मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ना ही तो कोई लहसुन में बुराई है, ना प्याज में बुराई है। अक्सर करके आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो समाज में एक अलग जगा रही हैं और संवैधानिक दृष्टि से अगर हम बोलें, अंधविश्वास जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती हैं। मैं आज जुड़ा हूँ दीदी ममता किशोरी जी से, उनसे चर्चा करूँगा। दीदी, आपका स्वागत है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। और मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। दीदी, आप पिछोर आईं और पिछोर के लोगों में आपने ऐसा कुछ देखा कि जहां आपको लग रहा हो कि कुछ कमी है या इनमें सुधार होना चाहिए? बिल्कुल लगा। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मेरी सख्त ज़रूरत है और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, हालांकि मैं ये नहीं कहती कि मैं परिपक्व हूँ हर कार्य क्षेत्र में, लेकिन जिस कार्य को मैं कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ जाऊँगी। जैसे कि सभी लोगों के द्वारा सुना गया है कि आप एक संवैधानिक तौर पर कथा में लेती हैं, अंधविश्वास से दूर लोगों को करने की कोशिश कर रही हैं आप समाज से। कहाँ तक ये सही है और क्या आप इससे साबित करना चाहती हैं? अक्सर करके आपने जिस किसी कथावाचक से आपने कथा सुनी होगी, उसमें ये बताया जाता है कि कथा सुनने से भला होता है। तो मैंने भी कई बार सुना, टीवी चैनल्स के माध्यम से देखा, सुना, प्रत्यक्ष देखा। तो वो जो कथा बाजते हैं वो कभी अपने बच्चे को बिठा करके क्यों नहीं सुनाते फिर कि कथा सुनने से भला होता। मैं कहती हूँ कि कथा सुनने से भला नहीं होता है। आज यदि वास्तविक में भला है तो शिक्षा से है, जो हमें हर हाल में प्राप्त करनी है। अपना हक पहचानना, अपना अधिकार पहचानना है। इसलिए मेरा अपना निजी मानना यह है कि आज संविधान की और कलिकाल की, मान लो आज के युग की कथा होनी चाहिए और जो मैं करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। जैसा कि देखा गया दीदी जी कि अंधविश्वास से आप जुड़ी हुई हैं, अंधविश्वास से आप लड़ रही हैं इस समय। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई भी घटना होती है, कुछ भी होती है, तो वो कहते हैं हम झाड़ फूंक के सही कर देंगे, या हम उसको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर इतने दिन आना पड़ेगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो आयोजनों में बुलाया जाता है, ये कहाँ तक सही है? सर, आप देखना कि जैसे जो लोग ये कहते हैं ये भभूति से सही हो जाएगा या झाड़ फूंक से सही हो जाएगा, अक्सर करके वो बात बोलने वाले लोगों को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हुए देखा है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ आज के युग में कि कोई भी रोग, क्योंकि हम लोग साइंस के युग में जी रहे हैं और शिक्षा के युग में जी रहे हैं, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो जब हमारे पूर्वज इतने शायद शिक्षित ना रहे हों तो वो झाड़ फूंक के चक्कर में रहे हों, और तब ऐसा होता भी होगा शायद कि झाड़ फूंक से उन्हें आराम मिलता हो या वो रोग दूर होता हो। लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। यदि आपके अंदर कोई रोग है तो आप तुरंत अच्छे से आप मेडिसिन ले सकते हो, अच्छे किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। आपको झाड़ फूंक के चक्कर को वहीं विश्राम दे करके तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दीदी, जैसा कि देखा गया है, आज हम लोग भोजन में एक चीज़ पर बार बार बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि प्याज और लहसुन को छोड़ने की बात कर रहे हैं बार बार। क्या ये हकीकत में छोड़ना चाहिए हमें, या ये हकीकत में जो बताया जाता है वही है या कुछ अलग है? इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ना ही तो कोई लहसुन में बुराई है, ना प्याज में बुराई है। अक्सर करके एक यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों के लिए शायद, जैसे कोई साधना में है, भजनानंदी है, तो उनके भोजन में इसको नहीं रखना चाहिए। जैसे कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और लहसुन प्याज में औषधि गुणों के साथ साथ जो एक छोटी सी कमी है वो ये है कि लहसुन से थोड़ा सा क्रोध बढ़ता है और प्याज से थोड़ी कामुकता आती है। तो ब्रह्मचर्य आपका पूरा नहीं हो सकता विचार गलत हो। तो भजनानंदी साधना में, ब्रह्मचर्य में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। वाद बाकी आप इसको औषधि गुण के हिसाब से अपनी रूटीन में ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है,
नेचुरल चीज है और धरती से उपज है, और धरती में वही आलू भी पैदा हो रहा है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो धरती के अंदर हैं और उन्हें हम प्रेम से खा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। दीदी, एक समाज में एक बुराई जन्म ले रही है जो अभी फिलहाल आप पिछोर में नहीं आई हैं। हम पिछोर में यहाँ देख रहे हैं कि लगभग बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं कि जो बालक बालिकाएं हैं वो भटक जा रही हैं अपने मार्ग से। ये इनमें परिवार की गलती रहती है या समाज की गलती रहती है? कहाँ गलती, हम पे कहाँ चूक हो रही है कि जहाँ से बच्चे भटक रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं कि माता पिता को उसका समाज में एक गलत नज़रिए से देखा जा रहा है? जी, ये बहुत गंभीर विषय है भैया। मैं एक को तो जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानूंगी, कहीं ना कहीं इसमें माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना आज का बच्चा। और जहाँ बच्चा जैसे अध्ययन के लिए जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, वहाँ टीचर्स का भी बहुत जीवन में योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंटरनेट से चल रही हैं। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में हैं, क्लासेस में हैं, कोचिंग में हैं, तो माता पिता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा वक्त अपने बच्चों को ज़रूर दें। अक्सर करके हम लोग क्या कहते हैं कि अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, पैरों पे खड़े हो जाओ। तो माता पिता दोनों यदि जॉब कर रहे हैं और बच्चों को समय देने के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, ऐसे में बच्चे अक्सर करके अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और जब कोई अदर आकर के उनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी दिखाता है तो उसका कहीं ना कहीं फिर वो नज़रिया गलत हो जाता है। फिर बच्चों को लगने लगता है कि नहीं, वास्तव में ये ही मेरा अपना है, और वो धीरे 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 अपनी सारी बातें जो इंटरनली बातें होती हैं वो भी उनसे शेयर करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें अक्सर करके हमारी बेटियां आज की जो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और ऐसे में उन बेटियों के लिए माता पिता को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब बच्चे हमारे 10 साल से ऊपर की एज में चलते हैं तो हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव में आ जाना चाहिए, और टीचर्स भी थोड़ा सा फ्रेंडली भाव से साथ रह करके, उनके दोस्ती के भाव से रह करके एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभा करके एक अच्छी नई दिशा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैं जिम्मेदार मानती हूँ। अब आप एकदम बच्चे को नहीं गलत कह सकते हो, माता पिता को भी नहीं गलत कह सकते हो, टीचर्स को भी नहीं गलत कह सकते हो, रही बात समाज की तो उसको भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि फ्रीडम है, क्योंकि आज संवैधानिक नियमों का पालन करते हो सब जान गए कि हमारे पास कितनी आज़ादी है। तो सबसे अपील यही है कि उस फ्रीडम का नाजायज फ़ायदा ना उठाएं, थोड़े अनुशासित रहें, अपने माता पिता के संरक्षण में रहें, और कहीं ना कहीं अपने धर्म ग्रंथों का भी साथ लेना चाहिए। इससे हमारे जीवन में थोड़ी नियमित रूटीन की जो प्रक्रिया है वो परिपक्व होती है। ये एक क्वेश्चन और लास्ट, दर्शक चाहते हैं कि आप बात अच्छी कर रही, समाज के लिए कर रही, तो वो जानना भी चाहते होंगे कि आप कहाँ से शुरुआत हुई कि आप इस क्षेत्र में आई और आज समाज में इतनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं आप, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, बहुत छोटे से एक शुरुआत हो गई थी। तो सब लोग बताते हैं, माता पिता बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड था। फिर उसके साथ साथ स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये भी लाइन चलती रही, और ऐसा नहीं है आज हमें जहाँ आप लोग देख रहे हो इसके पीछे संघर्ष मेरा बहुत है। अगर मैं वो संघर्ष याद करती हूँ तो आज भी बहुत पीड़ा है। जितना सहयोग मुझे समाज से चाहिए था, मिलना चाहिए था, मेरी अपनी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा, और आज हम जहाँ हैं फिलहाल फिर भी ठीक हैं, समाज का आज मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर ये मुझे 10 साल पहले मिल जाता तो इतना मैं कह सकती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हम भी होते। खैर, जो योग्यता हमारे पास है, जो ज्ञान है, या जो भी हमारे पास अपनी खुद की एनर्जी है, और हमारे से किसी का भला हो, समाज का भला हो, तो यही सोच करके सबको देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाज में अच्छाइयाँ आए, आगे बढ़ें,
और उत्थान हो। खास करके बच्चों की शिक्षा के प्रति मैं बहुत सचेत हूँ और सबको जागरूक करती हूँ। भले एक प्रवक्ता हूँ, लेकिन प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक बात और कहती हूँ, अक्सर करके आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम उनमें सुनना, मैं विरोध भी करती हूँ कि भैया इतने आयोजन भले ना कराओ, लेकिन बच्चों की शिक्षा इस पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आज समाज का उत्थान शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, तो धर्म का साथ भी लेना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं उतना ही जितना जरूरी है। कभी कभी धर्म की आड़ में बहुत सारे ऐसे गलत काम भी होते हैं, तो उनको रोकना भी चाहिए। थैंक यू दीदी, आपने अपना समय निकाला और इतनी जानकारी दी। कैमरामैन के साथ मैं रामपाल लोधी, सच बेतला।